Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. In this session, today I am going to teach you sum number 4th, 5th, 6th and 13th question of your NCERT from exercise 12.2. Very important questions are these, and they are of long type questions which mostly comes in your exams in the category of 3 and 4 marks. But for this session, in this session 2020 and 21, there will be no 4 marks question. 3 questions are of 5 marks. So these questions mostly comes in your exams in the category of 5 marks question. Let's start. Students, first of all, I am going to read the statement. A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of a corresponding, first is minor segment and second is major segment. फर्स्ट इज माइनर सेगमेंट, सेकंड इज मेजर सेक्टर. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि सेक्टर और सेगमेंट्स क्या होती हैं. तो अब सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. जो हमारे पास सेक्टर होता है वो रेडियस और किसी ना किसी एंगल के साथ बनता है, और जो सेगमेंट होती है वो कोड के साथ बनती है, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो छोटा पार्ट है वो माइनर हो जाता है और जो मेजर है वो क्या हो जाता है, जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट. इसी तरह से जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेक्टर हो जाता है और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर. तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है. ये 4th, 5th और 6th क्वेश्चन तीनों को सॉल्व करने का एक ही मेथड रहेगा, तो आप बड़े ध्यान से देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. हमारे पास थीटा 90 डिग्री दे रखा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है. सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया और एक कॉर्ड है हमारे पास AB, जो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, और रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, हम सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे OAXB. आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वाला सेक्टर OAX आर्क है और B. तो सेक्टर का एरिया स्टूडेंट्स होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. सिंपल वैल्यू पुट करेंगे. मैंने यहाँ पे पाई 3.14 यूज़ किया है. रेडियस 10 × 10 × 90 बाई 360. जब मैं तो हमारे पास आंसर निकलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, अगर हम इसको पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर निकालना है इसके अंदर माइनर सेगमेंट का एरिया. अब माइनर सेगमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा है माइनर सेगमेंट ये नीचे वाला पार्ट है. तो आप ज़रा यहाँ पर एक मिनट रफ में देखेंगे कि हम क्या स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, हमारे पास एक सर्कल गिवन है, मैंने इस सेक्टर का एरिया निकाला. अगर इस सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, सेक्टर का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और मैंने उसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर निकला 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेकंड स्टेप में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगी. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस साल सिलेबस के अंदर 2 टाइप्स के सम्स हैं. एक जिसमें एंगल होगा 90 डिग्री और एक जिसमें एंगल होगा 60 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में कमिट करेंगे. जहाँ पर 90 है वहाँ तो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जहाँ 60 है वहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगेगा √3/4a². ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगी कैसे और क्यों लगेगा. अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्राइंगल है, इसका बेस भी 10 हो जाएगा और हाइट भी 10 हो जाएगी. जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर मैं इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूं तो ये एरिया निकल सकता है. आप यहाँ कटआउट फिगर में भी देख सकते हैं, मैंने आपको कहा आप बना के भी रखेंगे. इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या निकला है 78.5, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 50. जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है. मेजर सेक्टर,
अगर हम सेक्टर वाला अपना कट आउट देखेंगे तो ये जो छोटा एंगल है ये माइनर है, बाहर वाला मेजर है। अब हमारे पास इंटरनल एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो हम बड़ा एंगल कैसे निकाल सकते हैं? 360 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 270 आ जाएगा। मेजर सेक्टर के लिए सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे, 360 में से 90 को माइनस करेंगे 270। अब आपका फॉर्मूला सेम चलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब थीटा की जगह रखेंगे 270 क्योंकि हम मेजर सेक्टर निकाल रहे हैं। जब हम मेजर सेक्टर निकालेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया यूज़ करेंगे, जब माइनर निकालेंगे तो माइनर का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला विल रिमेन सेम। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। रेडियस है 25। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क निकालनी है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो इसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। रेडियस है 21। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है स्टूडेंट्स। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाय 180। सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे रेडियस और थीटा की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। इसके बाद हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। ओ ए एक्स बी फॉर्मूला सेम चलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 231। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। माइनर सेगमेंट का क्या करेंगे? इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। अब ट्राइंगल कौन सा बना है? 60 डिग्री। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जहाँ 60 है वहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं इसका रीज़न आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ये 60 है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो मैंने इस एंगल को x मान लिया, तो ये दोनों एंगल x हो जाएंगे। ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई किया तो मेरे पास x की वैल्यू 60 आ गई। अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है और ऊपर वाला भी 60 है, तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। ए मतलब साइड होगी, साइड यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है माइनर का, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर निकल जाएगा। कभी भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो पूरे सेक्टर का एरिया निकालो और फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 2 ही तरह के ट्राइंगल्स हैं हमारे सिलेबस में, एक 90 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे, और अगर 60 डिग्री है तो √3/4a²। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 है, रेडियस 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब दोनों सेगमेंट का एरिया कह रहा है, माइनर और मेजर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट वैसे ही होगा स्टूडेंट। सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 से, फिर इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया √3/4a² से, क्योंकि 60 डिग्री है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। फिर जब हमारे पास स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे कटआउट देखेंगे, जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, मुझे मेजर का निकालना है, तो मैं पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर का एरिया माइनस कर दूंगी तो किसका निकल जाएगा? मेजर का। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर से। आर की वैल्यू 15 रखकर ये 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर का एरिया निकाल चुके हैं उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी की फैमिली पर बेस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से हम नहीं करेंगे इस साल के लिए सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है 120, और 120 का एंगल हमारे सिलेबस में इस साल के लिए कट गया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 13th क्वेश्चन। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of a cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at a rate of 0.35 per centimeter square.
तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिज़ाइन गिवन है जो 6 इक्वल साइड्स से बना हुआ डिज़ाइन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन सबको सेंटर से मिला देंगे। तो सेंटर पे ये कितने पार्ट्स बना रहा है, 1 2 6। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स एंगल थीटा निकालने की मेथड एक्सप्लेन करा हुआ है कि जितना डिवाइड कर रहा है 360 को उतने पार्ट से डिवाइड कर दो। ये 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो हमारे पास एंगल कितना निकलेगा, 60। ये सारे एंगल 60 60 60 हो गए। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे, 60। तो यहाँ पर वही जो पीछे अभी मैंने सम करवाया इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सेम करेंगे। पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेम वैसे ही निकालेंगे। उसके बाद ये कितने डिज़ाइंस हैं, 6 डिज़ाइंस हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया आ गया है। और उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए 0.35 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 162.68 रुपीज़। स्टूडेंट्स ये सम बिल्कुल आपका 5th और 6th सम की तरह निकलेगा। सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे और फिर जब एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 है, और फिर लास्ट में कॉस्ट के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आप में से जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं या मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको हर सम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मिलने वाला है। रिवीजन एक्सरसाइजेज असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं, प्लस मोर ओवर इस साल के लिए आपके पास 16 मार्क्स की केस स्टडीज़ आने वाली हैं जो मैं आपके साथ टाइमली हर चैप्टर के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे और आपके जो भी नोन में स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, आप उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि आप सबकी टाइमली हेल्प हो सके। थैंक्स।